अब देखो भाई जरा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन देखिए जरा आप लोग, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है और दोनों में ही जो है थोड़ा आपको अलग अलग करना है। अगर मैं बताऊं आपको कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों को यहाँ पे पहले तो फर्क देखना है कि फर्क क्या है दोनों क्वेश्चन में। एक फर्क दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन सेम लिख रहा है लगभग लगभग, नंबर अलग है। एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना, ये 4 है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फर्क क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे तो भाई लाभ और यहाँ पे है हानि। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत ही पूछेगा, हानि होगी तो हानि प्रतिशत ही पूछेगा। अब जो हम इससे पहले वाली ट्रिक कर रहे थे ना, उस ट्रिक का यूज करेंगे पर थोड़ा सा उल्टा, 2 बदलाव करेंगे बस, बाकी क्वेश्चन आपका जो है उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको जो लॉन्ग मेथड से करोगे तो काफ़ी टेढ़ा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग खपाना पड़ता है इसमें, लेकिन अगर हम ट्रिक से करें तो इसको भी एक ही लाइन में ख़त्म कर देंगे। और इसमें जो थोड़ा सा आपको जो उल्टे तरीके से सोचना पड़ेगा कि जैसे हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे कि एक दुकानदार को 50 केले बेचने पर जैसे विक्रय मूल्य आता था, क्रय मूल्य आता था, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते थे और फिर अपन में वही नंबर लिखते थे जो माइनस में आपका होता था। अगर हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही देखें जरा, एक दुकानदार को 50 केले बेचने पर 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। 50 केले आपके विक्रय मूल्य में चले गए एक हिसाब से, खैर बेच इसको भी रहा, पर जो ये बाद वाला है विक्रय मूल्य के बराबर जा रहा ना, तो ये पीछे ही जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सीधा ट्रिक का यूज कैसे करना है, इसको लिखना है 250 माइनस 50 और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 50। उल्टा कर दिया हमने। उल्टा क्या किया, अभी एक बदलाव और करना है, अभी मैं सिंपल उसके हिसाब से लिख रहा हूँ जो हमने लिखा था अभी। जो काम हम इससे पहले डिनोमिनेटर में कर रहे थे वो काम अभी नोमिनेटर में कर रहे हैं, और जो नोमिनेटर में कर रहे थे उस समय वो अभी डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के जो हम इससे पहले अंश में कर रहे थे वो अब कहाँ कर रहे हैं, हर में, और जो पहले हर में कर रहे थे वो अब अंश में कर रहे हैं। मतलब जो माइनस करने का काम था वो अपॉन में आ गया, और यहाँ पे जो है ऊपर आ गया, है ना। इसमें क्या है, अपॉन में आ गया और उसमें क्या था, ऊपर था। लेकिन यहाँ पे एक बदलाव और करना है, थोड़ा सा, चाहे आप इसको रट लो दिमाग में और चाहो तो समझ लो, समझने वाली बात ही मैं बता दूं आपको। अगर लाभ प्रतिशत होगा, है ना, लाभ प्रतिशत होगा तो यहाँ पे जो है माइनस आएगा, और अगर हानि प्रतिशत होगी ना तो वहां पे प्लस आएगा, है ना। कारण बताता हूं मैं अभी, पहले इसको सॉल्व करते हैं जरा। 50 हो गया आपका, 250 में से 50 गया, कितना बचेगा, 200 और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से 50 में भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 25 बार। तो क्या हो गया आंसर आपका, 25% का लाभ। तो 25% आपका ए ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखना जरा, इसमें क्या दे रखा उसने, हानि। 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपका 36 माइनस 4, और आपका जो ये माइनस में यही नंबर आपका ऊपर कर दिया ना वही, और 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर हानि होगी ना तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। ये क्वेश्चन सेम कितने ही बार पूछा गया है, कई बार बिल्कुल सेम क्वेश्चन छाप देता है, क्योंकि यहाँ पे लोग ये गलती करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जब माइनस आएगा तो प्लस लगाना। क्यों, क्योंकि भाई क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे भी देखें ना तो ये वाला जो है आपका माइनस में जाता है नंबर, ये क्या है, इसके साथ प्लस है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसके देखो, ये जो नॉर्मल जो फॉर्मूला है इसका वो ये होगा आपका कि 50/250 माइनस 250 माइनस प्लस 50, ये पहले वाले का, अगर पहले वाले के हिसाब से देखो तो ये है। क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस तो आपका बीच में आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस का 50 इसलिए आया है क्योंकि इसमें लाभ हुआ था।
तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे होना था, देखो 4/36 माइनस -4, ये ऐसे होना था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हानि हो रही है तो इसलिए माइनस, और माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात रही, अगर आप इसको इस तरीके से समझना चाहो, लेकिन आपको सीधा ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो प्लस लगा देना, और प्लस है तो, और क्या कहते हैं, आपका लाभ है तो, मतलब अगर हानि है तो प्लस लगाना है, और आपका लाभ है तो माइनस लगाना है, सीधी सी बात है, उल्टा करना है, और जाएगा अपॉन में। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/30 और 4 36 और 4 40 हो गया, और गुणा 100, ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 10%, तो इसका आंसर हो गया 10%। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो मैं आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आंसर बताना आपका, है ना, 2 के 4 क्वेश्चन।